हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फियर में है। कैसे, देखते हैं। देखिए, पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का, दूसरा है क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, तीसरा है डेथ कार्ड और पांचवा है सेवन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंडिकल्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स और बॉटम डेक में है नाइन ऑफ वैंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, यहाँ पर जो है 12 के 12 ज़ोडिएक साइन है। यहाँ पर 12 की 12 राशियों के साथ ही रीडिंग्स आ सकती हैं। कप्स भी हैं, वैंड्स भी हैं, जो है कप्स भी हैं, वैंड्स भी हैं, पेंडिकल्स भी हैं और सोर्ड्स भी हैं। इक्वल एनर्जी है सारों की। तो ये ऑल जोडिएक साइन के साथ ये वीडियोस जाएगी। हमारी 12 की 12 राशियों के साथ ये वीडियो है, ठीक है जी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी लेवल पर बात होती है। तो मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी उम्र में हो, सभी के साथ ही रीडिंग जा सकती है। पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का, तो थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी अब ये देख रही है कि अब जो है, जो नेगेटिविटी या बदतमीज़ी जो वो अपनी दिखा रही थी, उनकी जो होती है ना, पीठ पीछे से वार करना, मुंह पर मुखौटा पहन के रखना, तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी का जैसे ना फेस, नेगेटिव फेस ओपन कर दिया गया है अभी डिवाइन के द्वारा। जैसे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मैं देखूं तो आपको कंट्रोल करने की इधर कोशिश कर रही थी। उन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी टावर मोमेंट लाए, क्योंकि डेथ का इधर कार्ड है। द डेथ का कार्ड, एक्चुअली ये कोई पर्सन डेथ नहीं होती, ये डेथ का कार्ड होता है किसी कार्मिक साइकिल की डेथ। और जब किसी चीज़ की, किसी कार्मिक साइकिल की डेथ होती है तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आती है। तो ये डेथ कार्ड को हम इस वे में देखेंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, थर्ड पार्टी एक्चुअली ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट थी। ये ना कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की थी। थर्ड पार्टी बहुत जेलस है आपको लेकर। उनके मन में हमेशा इस प्रकार से फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं आती रहती हैं कि मैं इस पर्सन को कैसे डाउन करूं, मैं इस पर्सन को कैसे गिराऊं, मैं इस पर्सन के लिए क्या करूं कि इसको बिल्कुल विलीन कर दूं। इनके मन में जो है, थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर के बहुत जो है गलत भावनाएं हैं, है ना। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है। जो थर्ड पार्टी आपके विरुद्ध प्लान कर रही थी, आपको डाउन कर रही थी, अब वो खुद ही यहाँ पर डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी डिवाइन ने लाई है। आपको कंप्लीशन में डिवाइन ने पहुंचा दिया है। जो चीज़ थर्ड पार्टी आपसे छीनने की कोशिश कर रही थी, आप देखेंगे परमात्मा, डिवाइन, ईश्वर, वो खुद ब खुद चीज़ें, हर चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप से मिलता है, परमात्मा देते हैं। तो ये कुछ कार्ड्स हैं आपके। द स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। द स्ट्रेंथ मुझे बताता है कि जो आपके अंदर की इनर विजडम है, आपने ना ये पेनफुल साइकिल को जो है सहन करके ना द स्ट्रेंथ वाली पावर को महसूस किया है। द स्ट्रेंथ का कार्ड देखें, ये लेडी हैं, कितने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में खड़ी हैं। येलोइश कार्ड है और पीछे ग्रीनरी है। शेर के मुंह में ये लेडी हाथ डाल रही है। शेर क्या होता है, शेर कितना डेंजर होता है ना। लेकिन इसके पास, इस लेडी के पास इतनी स्किल डिवाइन ने डेवलप कर दी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या साइन है, इन्फिनिटी का साइन, इन द सेंस कि ना सीधी ब्लेसिंग्स होती हैं आपके ऊपर परमात्मा की। इन्फिनिटी का साइन ये बताता है। तो ये जो शेर के मुंह में हाथ डालने की, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है, ताकत आई है, बुद्धि आई है, वो परमात्मा ने विकसित की है ना।
तो ये लेडी जो शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, तो ये कोई सिचुएशन हो सकती है आपके अराउंड, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसी जो आप पहले हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, आपको तकलीफ़ें दे रही थी, आपको पेन दे रही थी। कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं जो आपने उनको हैंडल करना सीख लिया है, या मैं ये बोलूँ कि डिवाइन ने आपको हैंडल करना सिखा दिया है। अभी आप अपनी लाइफ को मुझे एब्ज़ॉर्व करते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने लगे हो कि ये जो सिचुएशन है वो क्यों है, किस लिए है, कौन कर रहा है। हर चीज़ आपके सामने जो है बिल्कुल क्लियर है। आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कि आप एक इंसान को देखकर बता देते हो ये है क्या, क्या चीज़ है ये। क्योंकि किसी दूसरे को पढ़ने से पहले ना खुद शांत होना पड़ता है। जब परमात्मा हमें ये शक्ति बख्शते हैं कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तो उस समय डिवाइन आपको खुद एक पीस में, एक शांति में, एक वेल डिसिप्लिन बिहेवियर में। देखिए, वेल डिसिप्लिन बिहेवियर होता है जब आप किसी का बुरा नहीं करते हो और अपने साथ बुरा होने नहीं देते हो, है ना। किसी का बुरा आप करते नहीं हो और अपने साथ बुरा आप होने नहीं देते हो, ये होता है एक वेल डिसिप्लिन बिहेवियर। तो उस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो और इस एनर्जी में आप आए हो, थर्ड आई आपका एक्टिवेशन हो चुका है। तो जो लोग गलत हैं, जो चीज़ें गलत हैं, वो लोग आपको जैसे कि ना आंख बंद करके ही उनकी पिक्चर्स आपके सामने आ जाती है। आप ऐसे लोगों से ना ज़्यादा बोल चाल करना पसंद नहीं करते जो आपकी पीठ में खंजर घोंपते हैं। आप मतलब वो लोग हैं ना, चाहे कितने ही भले क्यों ना बन जाएं, कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं, लेकिन जो गलत इंटेंशन वाले लोग हैं, आप उन लोगों को उनके जो है ना, भले ही वो शुगर कोटेड बातें करते हों आपके सामने, लेकिन आप समझ जाते हैं। आप बहुत समझदार हो गए हैं। डिवाइन ने ना आपको इतनी बुद्धि बख्शी है जो एक पावरफुल सोल में होती है, जो एक स्ट्रेंथन सोल में होती है। तो इसीलिए जो थर्ड पार्टी है वो अब डरी हुई है कि ना ये तो बेवकूफ़ सा था, ये तो पागल सा था, ये तो बुद्धू सी थी, ये तो बेवकूफ़ सी थी ना, समथिंग काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट यू। तो इस तरीके की बातें होती हैं आपके पीठ पीछे कि इसमें इतना ज्ञान कैसे आ गया, इसमें इतनी बुद्धि कैसे आ गई, तो बेवकूफ़ सा था, पागल सा था, ऐसा था, ये तो वैसा था ना। इस तरीके के लोग जो थर्ड पार्टी है स्पेशली, वो आपके बारे में बातें करती हैं। लेकिन ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी आपके ऊपर। जैसे आप बहुत प्योर थे, आप बहुत सच्चे थे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आपने किसी का चाहा है तो सिर्फ आपसे अच्छा हो जाए, है ना। आपके मन में एक इंटेंशन रहती है, अगर मैं किसी का अच्छा ना कर सकूं तो मुझे किसी का बुरा करने का भी हक नहीं है। और आप करते भी नहीं हो, ये बातें तो आपके मन में आती भी नहीं कि किसी का मैं बुरा करूं। करोगे तो तब जब मन में आए। आपके तो मन में भी ये बात नहीं आती है कि आप किसी का बुरा करें। अगर आपने करा है तो हमेशा आपने लोगों का अच्छा करा है, और आपकी इसी प्योरिटी को और इसी अच्छाई को देख कर के डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा, ईश्वर ने आपको अच्छा ज्ञान दिया, आपको स्पिरिचुअल बनाया, आपको स्पिरिचुअली अवेकन किया। जब एक सोल जागृत हो जाती है ना, तो वो इजीली अपने कार्मिक पैटर्न हील कर लेती है। और आप तो हील होते ही होते हैं, जो आपके अराउंड सिचुएशन है वो भी हील होती है, सिचुएशन हील होती है, लोग हील होते हैं। और आप देखेंगे कि अभी आप ज्ञान का भंडार हो, है ना। आपके पास इतनी नॉलेज आ गई है कि आप खुद की जीवनी पर एक किताब लिख सकते हो, और एक ऐसी किताब जिसे आप लिखोगे, लेकिन जिन जिन तक वो पब्लिश होगी, जो जो लोग उनको ले पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे, उनका जीवन बदलेगा, उनके जीवन में बदलाव होंगे। तो इस प्रकार से आपके भीतर डिवाइन ने जो है चेंजेस कर दिए हैं, बदलाव लाए हैं कि आप अपने बदलते जीवन से आप दूसरों को, एक्चुअली बाहरी वर्ल्ड
बाहरी लोगों को ये बदलाव नहीं दिखते, ये इनर वर्ल्ड में चेंजेस आपको महसूस होते हैं जो डिवाइन ने आपके भीतर किए हैं। चले जी, यही थी आज की रीडिंग थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी इन्हीं सब आपके चेंजेस को देखकर ना काफ़ी फियर में है, डरी हुई है कि अब नहीं हमारी चलने वाली। अब जो हम तिगड़मबाजी करते थे, हम जो ऐसे वैसे कर लेते थे, अब क्या होगा? अब हमारे दाव पेच नहीं चलने वाले, साजिशें, अब कुछ भी जो है ऐसी चीज़ें नहीं हो कर पाएंगे हम जो कि इसको हम जाल में फंसा सकें आपको। ये सब चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी लेकर काफ़ी फेयर में हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास एक्चुअली कुछ है नहीं, वो खाली है। अब जब वो खाली है तो मन में इसी प्रकार के विचार आते हैं, दूसरों को तंग करना, परेशान करना, नेगेटिविटी फैलाना, है ना, गंदे गंदे से काम करना, है ना, जो बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं, डाउन लेवल की, डाउन वाइब्रेशन के काम करना, जो आप सोचते भी नहीं हो उस लेवल तक डाउन जा कर के गिरी हुई हरकतें करना। तो ये कुछ थर्ड पार्टी की मुझे सिचुएशन दिख रही है। कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जी देखिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तभी आप व्हाट्सएप पर आकर वॉइस नोट छोड़ें या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। वहाँ पर कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कॉल वहाँ पर उठाई नहीं जाती। वीडियो पब्लिश करने के बाद एकदम से ही हज़ारों लोगों की कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है तो वहाँ पर कॉल नहीं उठती है। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी होती है तो वो पहले QR कोड पर पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं पेमेंट का, और उसके बाद उनकी जो रीडिंग की टाइमिंग है वो उनको बता दी जाती है। ठीक है जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।